हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से मुंबई में कार्यरत हूँ। आज हम IUGR मतलब इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब IUGR मतलब प्रेगनेंसी में अगर बेबी का वेट आपको कम बताया गया है तो उसे हम IUGR मेडिकल टेक्नोलॉजी में कहते हैं। मतलब बेबी का जो वजन है वो प्रॉपर नहीं है, कम वजन बताया गया है सोनोग्राफी में। अब IUGR या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मतलब कौन से मदर्स को IUGR हो सकता है। सो जनरली अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, कोई मदर है उनका न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं है, उसके अलावा अगर आपको BP बढ़ गया है प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा अगर एनीमिया है, ये सारी चीज़ों में और प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर आपकी डाइट जो है वो प्रोटीन डिफिशिएंट है, तो ऐसे सारे केसेस में IUGR जो है वो हो सकता है, जिसको हम इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये IUGR जो है वो कैसे पहचाना जाता है, कैसे, क्या उसके लक्षण कुछ होते हैं? तो IUGR के ऐसे कुछ लक्षण नहीं होते। हाँ, पेट कम दिखना ये एक आपके नोटिस में आ सकता है, पर बेबी का वेट यूट्रस में कम है, इसका ऐसा कोई लक्षण ज़्यादा नहीं रहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। हम जब सोनोग्राफीज करते हैं, रेगुलर सोनोग्राफीज जो आपके फॉलोअप में डॉक्टर ने बताया है, तो वो सोनोग्राफीज में हमें पता चलता है कि जो बेबी है उसका वेट जो है वो जितना चाहिए था उतना प्रॉपर नहीं है, और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसे IUGR ऐसा हम लोग लेबल करते हैं। अब ये कितना वेट होना चाहिए? सो जनरली जब ये वेट जो है वो 10 परसेंटाइल से नीचे रहता है तो हम उसे IUGR ऐसा कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन सी मंथ का प्रेगनेंसी आपका है, उसके अनुसार IUGR जो है वो बताया जाता है। तो IUGR जनरली हम लोग 28 वीक्स की 26-28 वीक्स के बाद जो है बेबी को लेबल करते हैं। अब ये जो IUGR इसके मैंने बोला कि मदर में क्या क्या कारण रह सकते हैं, तो बेबी में भी कभी कभी कारण रह सकते हैं। अगर किडनी उनका प्रॉपरली डेवलप नहीं है और कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है बेबी में, तो उसकी वजह से भी बेबी का डेवलपमेंट जो है वो कम रह सकता है और डिलेड रह सकता है। सो ऐसे केसेस में बेबी का एनामोली स्कैन मतलब प्रॉपरली बेबी का एक सोनोग्राफी होना, जिसमें कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये देखना, एक प्रॉपर सोनोग्राफी होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब IUGR अगर होता है तो उसके लिए क्या क्या डाइट हमने, अगर आपको बताया गया है कि हाँ IUGR है, सो क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए, क्या क्या डाइट में चेंजेस कराने चाहिए, और क्या क्या हमने आगे सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये हम अभी जानेंगे। सो पहले तो जब IUGR हमें पता चला है तो वो माइल्ड है, सीवियर है, ये भी सोनोग्राफी में हमें पता चलता है। तो जब भी ये IUGR डायग्नोज होता है तो उसमें हमने मंथली सोनोग्राफीज जो है वो बहुत ज़रूरी है कराना, और अगर लेट ट्राइमेस्टर है, मतलब कि आपके लास्ट के 3 महीने हैं, तब 15 डेज में भी सोनोग्राफी कराना आपको ज़रूरी रह सकता है। उसके अलावा डॉपलर करना भी ज़रूरी होता है। डॉपलर जिसे हम नॉर्मली कलर सोनोग्राफी ऐसा कहते हैं, तो ये डॉपलर में हमें बेबी को जो ब्लड फ्लो मदर से जा रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये हमें समझता है। सो ये जो बेबी को जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो डॉपलर से जब हम समझते हैं तो हम इसमें डायस्टोलिक फ्लो जो है वो देखते हैं, और ये डायस्टोलिक फ्लो प्रॉपर है कि नहीं ये हम डॉपलर में देखते हैं। सो अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी IUGR डिटेक्ट होता है तो अम्बिलिकल आर्टरी से जो ब्लड फ्लो बेबी को जा रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है देखना। अब इसमें भी हम लोग S/D रेशो देखते हैं और RI/PI, ये सारी जो डॉपलर में देखी जाने वाली चीज़ें हैं। अब अगर डॉपलर नॉर्मल है तो IUGR होते हुए भी आप प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर सकते हो विद कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर। एंड उसके अलावा NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी वीकली बेसिस पे कराना चाहिए, जिससे कि बेबी का वेल बी ये हमें पता चल सकता है। अब डॉपलर और NST, इसके अलावा आप खुद क्या चेक कर सकते हैं, तो आप खुद डेली फीटल मूवमेंट काउंट कर सकते हैं, जिसे हम DFMC भी कहते हैं। इसमें क्या है कि 10 आवर्स में एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आपने
अगर होते हैं बेबी के, तो मतलब कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी है, वेल ग्रो हो रहा है और बेबी के मूवमेंट्स जो है वो अच्छे हैं। सो 10 आवर्स में आप बेबी के 10 to 12 टाइम्स भी अगर बेबी किक करता है तो आपका बेबी इज फाइन एंड साउंड। सो दिस डेली fetal movement count is very important and that you can check at your home also। आप घर में ही ये चेक कर सकते हैं कि आपका बेबी जो है वो प्रॉपरली मूव हो रहा है कि नहीं। अगर बेबी का मूवमेंट आपको कभी भी कम लगता है, मूव नहीं हो रहा है ऐसा लगता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और आगे उनसे सलाह ले सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट डॉपलर एंड डेली fetal movement count। अब जब IUGR डायग्नोज हुआ है तो वो कौन से स्टेज पे डायग्नोज हुआ है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपका मैनेजमेंट डिपेंड करता है। IUGR अगर डायग्नोज हुआ है तो प्रोटीन डाइट आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना, उसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट लेना, बेड रेस्ट लेना। बेड रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है IUGR में, क्योंकि अगर आप रेस्ट लेते हो तो मदर से बेबी को ब्लड फ्लो बढ़ता है और उसकी वजह से बेबी का ग्रोथ होने में भी मदद होती है। अगर आपको PIH डिटेक्ट हुआ है, आपको BP का प्रेगनेंसी में बढ़ गया है, तो तब ये BP कंट्रोल में होना ये भी बेबी के ग्रोथ के लिए और IUGR जो है वो कंट्रोल में रखने के लिए बहुत मददगार रहता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला 15 डेज में आपने डॉपलर कराना। सो ये सारी चीज़ें जो है वो एक रेगुलर आपका फॉलोअप रखना आपके डॉक्टर के साथ, ये सारी चीज़ें IUGR में बहुत मायने रखती हैं। और इसके अलावा IUGR के टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हम बोलते हैं कि असिमेट्रिकल IUGR और सिमेट्रिकल IUGR। असिमेट्रिकल IUGR मतलब कि बेबी का हेड का ग्रोथ अच्छा है, पेट का ग्रोथ जो है वो कम है, मतलब हेड जो है वो नॉर्मल ग्रो हुआ है लेकिन उस बेबी का स्टमक जो है वो छोटा है, इसको हम असिमेट्री है तो इसलिए इसको असिमेट्रिकल IUGR कहते हैं। सिमेट्रिकल IUGR वो कम पाया जाता है जिसमें कि पूरा बेबी ही जो है वो छोटा है, तो इसमें हेड का ग्रोथ और पेट का ग्रोथ ये दोनों ही डिले हो चुके हैं, तो ये सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल IUGR होता है। इसमें से असिमेट्रिकल IUGR का प्रोग्नोसिस मतलब आगे चल के ये बेबी अच्छा ग्रो करने वाला है। सिमेट्रिकल IUGR का थोड़ा सा प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा नहीं होता है। अब ये हो गया है इसके मैनेजमेंट के बारे में। इसके अलावा स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस भी हम लोग लव मैच्योरिटी के लिए देते हैं, क्योंकि IUGR में हो सकता है कि आपका प्रीटर्म डिलीवरी हो या फिर जल्दी आपका डिलीवरी करना पड़े, तो ऐसे केसेस में आपको स्टीरॉइड का इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सो IUGR से हम कैसे बचे, ऑलवेज हम एट द एंड ऑफ द वीडियो की बात करते हैं। सो प्रॉपर आपका रेगुलर ANC चेकअप अगर आप कराते हो, अगर आपका हाई रिस्क है, प्रीवियसली आपका IUGR बेबी हुआ है, तो इस बार आप प्रॉपर रेगुलर ANC चेकअप कराते हो, प्रोटीन डाइट अच्छा लेते हो, बेड रेस्ट आप अच्छी करते हो, आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आप स्लीप लेते हो और प्रॉपर प्रोटीन डाइट और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर आप लेते हो, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रॉपर ग्रोथ बेबी का करने में मदद कर सकती है और IUGR से हमें दूर रख सकता है। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR और बेबी का वजन अगर कम होता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।